माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार जी का स्वागत है, साथ में उपायुक्त गिरिडीह का स्वागत है। आवाज आ रही है यहाँ से? धन्यवाद। हमारी ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री को अभिवादन, आपकी पूरी ऊर्जा विभाग की टीम को अभिवादन। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करना चाहेंगे। जोहार सर। जोहार। माननीय विधायक जी को बहुत बहुत सर आपको और आपके जिले के गिरिडीह जिला को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको सोलर सिटी के रूप में हम लोगों ने चयनित किया है और आज विधिवत रूप से जो सोलर पॉलिसी है उसका भी हम लोग लेकर अब राज्य और पूरे व्यापार जगत के क्षेत्र में भी इसको अब अपलोड करने जा रहे हैं, जहां हम लोग को ये सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक नई राह ले जाएगी और आपके जिले में और राज्य के कई जो हमारे छोटे राज्य के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर एयरपोर्ट को सोलर से संचालित करने का कार्य भी आज हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज गिरिडीह जिला सौर ऊर्जा पर पहला ये जिला होगा और मुझे भरोसा भी है कि आप लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से आप सब लोग मिलकर घर घर में जो घरेलू उपयोग के लिए सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी, इस पे लोगों का रुझान बढ़ाने में आप लोग सहयोग करेंगे और सिर्फ शहर नहीं, हम ग्रामीण स्तर तक में भी अगर इसका बेहतर प्रचार प्रसार कर पाएं तो ये राज्य सरकार के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं समझता हूं कि गिरिडीह जिला इस राज्य में पहला एक उदाहरण के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और इसमें आप सब लोगों की एक अहम भूमिका होगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिडीह जिले के तमाम निवासियों की तरफ से आपके द्वारा दी गई इस योजना के लिए बहुत आभार। और मैं सर ये उल्लेख करना चाहूंगा कि पूरे देश में 7 जिलों का चयन हुआ है, गिरिडीह उसमें पहला जिला है जिसने आपके नेतृत्व में इस योजना को धरातल पर उतारा है और 100% आच्छादन भी सर्वप्रथम हम ही लोग करेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गिरिडीह के तमाम निवासियों के तरफ से। जोहार सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, संवाद स्थापित कर आपने मार्गदर्शन दिया है। और यकीनन हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नई सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है सौर ऊर्जा नीति 2022। लगातार मार्गदर्शन देते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए, सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर और विकसित झारखंड बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार हम जोरदार तालियां चाहेंगे और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर
आग्रह करेंगे आज के इस अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहाँ सौर ऊर्जा के ऊर्जा नीति 2022 के विमोचन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित विभागीय सचिव अविनाश कुमार जी, यहाँ उपस्थित काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के सीईओ घोष जी, हमारे सचिव विनय जी और के वर्मा साहब, और यहाँ उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम हमारी ओर से आप सब लोगों को आज के दिन यहाँ उपस्थिति के लिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज के ऊर्जा नीति के विषय में हमारे प्रधान सचिव ने, विभाग के जो अविनाश जी ने पूरी विस्तृत रूप में बातों को रखा है। वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से कैसे इसका उत्पादन हो, इसके लिए विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं। मूल रूप से हम लोग विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। और ऊर्जा की खपत को लेकर और उसके पैदावार को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर कई संगोष्ठियां भी होती रही हैं। देश में 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस भारत देश को बड़े पैमाने की ऊर्जा की आवश्यकता है। कई संस्थाओं को बड़े पैमाने में ऊर्जा की आवश्यकता है। अब तो कई उद्योग ऐसे भी बन रहे हैं, अगर कोई स्टील प्लांट है तो साथ साथ में पावर प्लांट भी बना रहा है अपने उपयोग के लिए। तो इस तरीके से आज विभिन्न उद्योग भी अपने आप को और अपने ही कैंपस में
उसको बेहतर पावर सप्लाई कैसे मिले, ऊर्जा कैसे मिले। कोई भी ऐसे उद्योग की कहीं पर लगने की बात होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बिजली की प्रमुखता भूमिका होने की वजह से उसको भी कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस पर कंपनियां अपना अध्ययन करती है। समय बीत रहा है, कई ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। और जैसे कि सचिव महोदय ने कहा है, संभवतः कुछ सुझाव भी आप लोगों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से नीति कितना सुगम हो, ये भी हमारी चिंताएं हैं और इसको अधिक से अधिक कैसे यहां राज्य में इसका उत्पादन बढ़ सके, इसका भी हमें चिंता है। इसके लिए आपका सुझाव स्वागत योग्य होगा। और हम लोगों ने भी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पहाड़, नदी, नाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत, दुर्गम जगह, कई ऐसे जगह हैं जहां पर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली पहुंचाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। और जिस तरीके से इसमें समय लगता है, जिस तरीके से इसमें बाधाएं आती हैं, इसमें आम जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दिशा में हम लोगों ने भी कई पहल किए हैं। अभी ये पहल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर हुई है। आज जैसे कि गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयनित किया गया है, शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है, इन योजनाओं को ले जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरीके से पेयजल विभाग ने भी सोलर पावर का उपयोग करते हुए जलापूर्ति योजना प्रारंभ की है, जिस तरीके से इरिगेशन विभाग ने भी
सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। जब सभी जगह ये चीजें काफी सक्सेसफुल नजर आ रही है, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर एक इतना बड़ा इस विषय पर कार्य योजना तैयार करें, जहां हमें ये सौर ऊर्जा के माध्यम से हर वो काम कर सके जो काम आज के दिन में कोयले से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग होता है, उस जगह इसको हम उपयोग कर पाएं। इससे हमें जो मुझे जानकारी मिली है, जो लगभग 4-5 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदी जाती है सरकार के माध्यम से, वहां पर 2-2.5-3 रुपये में ही हमें सौर ऊर्जा प्राप्त मिल जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, गरीबों को भी काफी मदद मिलेगी। आज खेती बाड़ी से लेकर के लोगों को जलापूर्ति योजना से लेकर के लोगों को खाना बनाने तक का काम, यहां तक कि चूल्हे का भी काम अब बिजली के माध्यम से किया जाने लगा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ऊर्जा की कितनी आवश्यकता हमारे लिए। और मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कार्य करने का बहुत कहा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हों, बहुत आसानी से की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से भी हमारे तो कई जिले ऐसे हैं इस राज्य में जहां पर पूरे जिले में मात्र 30 से 40 मेगावाट बिजली की खपत होती है पूरे जिले में। और मुझे लगता है 30 से 40 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए कितना एकड़ जमीन का जरूरत पड़ेगा? 5 एकड़ पर 1 मेगावाट। मुझे लगता है कि 400-500 एकड़ में सफिशिएंट बिजली उस जिले के लिए हो जाएगा। और यहां कोयले को लेकर जो मारामारी होती रहती है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसका हम अब आने वाला समय में उसका ऊर्जा का जब सब्स्टिट्यूट्स यहां हमारे पास उपलब्ध है, तो हमें उस पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। इसलिए आज के इस सौर ऊर्जा नीति के विमोचन में निश्चित रूप से इस राज्य के लिए और राज्य में सौर ऊर्जा में आगे आने के लिए ये नीति काफी कारगर साबित होगी। और सरकार उन सभी लोगों का स्वागत करेगी जो इस नीति के साथ इस राज्य में अपना उद्योग लगाने का भी वो प्रयास करेंगे। इसलिए विशेष नहीं कहते हुए आज के इस घड़ी में आप लोगों को यहाँ उपस्थिति के लिए पुनः अपनी ओर से धन्यवाद और जोहार करता हूँ।
आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, उज्जवल कामना के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय निदेशक जिरेडा तथा JBVNL श्री के वर्मा जी को। सभा में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय प्रधान सचिव ऊर्जा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, प्रेस के उपस्थित सभी हमारे आमंत्रित अतिथिगण, सभी स्टेक होल्डर्स और राज्य के विकास की आने वाले दिनों में भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हमारे सम्मानित अतिथिगण, हम आपको आज अपने राज्य के ऐतिहासिक दिन का याद दिलाते हुए बताना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो लोकार्पण किया गया है सोलर पॉलिसी का, हम लोकार्पण के साथ इसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। आज हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे देश में पहला मॉडल कि ऐसा घरेलू विद्युत उपभोक्ता जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, हम उसे 100% सब्सिडी दे करके हम उसके घर में, उसके छत पर हम सोलर रूफटॉप पैनल से बिजली का उत्पादन करेंगे। आप ये देख लीजिए, आज हमने 20 मेगावाट सरकार के सहयोग से आम जन के लिए सोलर ऊर्जा उत्पादन की नींव रख दी है, शिलान्यास कर दिया है। पारदर्शी तरीके से निविदा निकाल करके हमने वहां गिरिडीह में 11 लोगों को, 11 प्रतिष्ठित सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसियों को उतार दिया है। हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम निर्धारित समय के अंदर ये सोलर ऊर्जा का उत्पादन अपने घरेलू उपभोक्ताओं के घर से, छत से हम एक निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। आने वाले दिनों में हमारे 24 जिले गुणे ये 20 मेगावाट, हमें निश्चित रूप से 500 मेगावाट आने वाले 2 साल में हमें बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और उससे कम दर पर हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हर 10 घर पर जो मानक है कि 3 लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा गिरिडीह मॉडल सफल होना है, होगा, हमें पूरा विश्वास है। हम आने वाले दिनों में अपने राज्य में रोजगार का एक महत्वाकांक्षी योजना पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है, हम इसको सफल सिद्ध करने में सफल होएंगे। इस सोलर पॉलिसी से हमारी असीमित संभावनाएं विनिवेश की, निवेश की हमारे सामने है। हमारे 31 जलाशय इंतजार कर रहे हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल का, और जो हमारा माइक्रो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से पहाड़ियों पर बसे हुए छोटे छोटे टोलों को, जहां पर हम बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां हमने बिजली पहुंचाने का भी महती कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है वर्तमान सरकार के दूरदृष्टि इरादों और नेक इरादों से हम आने वाले दिनों में एक इतिहास रचेंगे और हम अपने समाज के लिए अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः एक बार हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः एक बार दिल से आभार और धन्यवाद। आज के अवसर सोरेन ने आज झारखंड वासियों को कई अहम तरह के सौगात दिए। और सबसे पहले अगर हम सौर ऊर्जा की बात कर लें तो नए सौर ऊर्जा नीति का लोकार्पण आज उनकी तरफ से किया गया है और आगामी कुछ वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं ताकि उन लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो सीएम